गोचर गोचर अलकनंदा नदी के तट पर बसा रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की सीमा पर पहाड़ों से घिरा एक रमणीय समतल मैदान है। 1920 ईस्वी में लेडी विलिंगटन जब हवाई मार्ग से गोचर आई तब इस शहर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। 1920 में लेडी विलिंगटन हवाई मार्ग से गोचर आई, ये याद रखना है। अगला पॉइंट है, लेडी विलिंगटन ने गोचर में चरागार का निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया था। किसने प्रेरित किया था? लेडी विलिंगटन ने प्रेरित किया था। अगला पॉइंट है, गोचर का औद्योगिक एवं विकास मेला 1943 ईस्वी में तत्कालीन कमिश्नर बर्नेडी ने शुरू किया था। कब किया था? 1943 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अगला पॉइंट देखिए, गोचर मेला पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस 14 नवंबर को शुरू होकर 7 दिनों तक चलता है। अगला पॉइंट है, 2019 में गोचर को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2019 में मिला था। अगला पॉइंट है, माणा गांव चमोली जिले में स्थित माणा गांव देश का प्रथम गांव के रूप में जाना जाता है, या चमोली जिले में स्थित माणा गांव देश के प्रथम गांव में से एक है। इसे पुराणों में मणिभद्रपुरी कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपने। अगला पॉइंट देखिए, माणा के पास सरस्वती एवं अलकनंदा नदी का संगम होता है जिसे केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। केशव प्रयाग में किसका संगम होता है? अलकनंदा और सरस्वती, या सरस्वती नदी या अलकनंदा नदी का संगम होता है। अगला पॉइंट देखिए, माणा में सरस्वती नदी पर बना पाषाण शिला या भीम पुल स्थित है। मुचकुंद, ब्यास और गणेश गुफा माणा के दर्शनीय स्थल हैं। अगला पॉइंट है, माणा गांव भोटिया माणा गांव भोटियों की मारछा जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास है। माणा गांव किसका ग्रीष्मकालीन आवास है? बताओ शाबाश। मारछा जनजाति का क्या है? ग्रीष्मकालीन आवास है। मारछा जनजाति किससे संबंधित है? भोटियाओं से संबंधित है। अगला पॉइंट है, माणा गांव में भगवान बद्रीनाथ की माता मूर्ति का मंदिर एवं घंटाकर्ण का मंदिर स्थित है। अगला पॉइंट है, माणा के पास नीलकंठ चोटी है। माणा के पास नीलकंठ चोटी है। नीलकंठ चोटी कहाँ स्थित है? माणा के पास स्थित है। नीलकंठ चोटी को दोस्तों गढ़वाल की रानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, ओली। ओली के बारे में समझते हैं। ओली चमोली जिले में स्कीइंग खेलों के लिए सबसे लोकप्रिय स्थल है जो नंदा देवी, कामेट, हाथी व गौरी पर्वतों से घिरा है। और ये वाले पॉइंट आपको याद रखने हैं इस वाले में। अगला पॉइंट देखिए, गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा ओली में 1987 ईस्वी से स्कीइंग महोत्सव मनाया जा रहा है। ओली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल रज्जु मार्ग का निर्माण ओली परियोजना के तहत किया गया। अगला पॉइंट है, ओली परियोजना का शुभारंभ जुलाई 1983 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान देना। जुलाई 1983 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। ओली परियोजना का शुभारंभ किसने किया? इंदिरा गांधी जी ने किया। कब किया? 1983 में किया गया था। अगला पॉइंट देखिए, अक्टूबर 1983 को ओली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग का कार्य पूर्ण हुआ था। कब हुआ था? 1983 में। क्या शीतकालीन क्रीड़ा स्थल बना था 1983 में, और रज्जु मार्ग का निर्माण हुआ था 1983 में कंप्लीट। अगला पॉइंट देखिए, एशिया का सबसे लंबा एवं सबसे ऊंचा रोपवे ओली में है जिसकी लंबाई 4.1 किलोमीटर है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको ध्यान देना। 4.1 किलोमीटर है। कौन से रोपवे की लंबाई है? एशिया का सबसे लंबा और ऊंचा रोपवे कहाँ है? ओली में है। किसकी ऊंचाई कितनी है? 4.1 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है, ओली में स्कीइंग हेतु उपयुक्त समय दिसंबर से मार्च होता है। दिसंबर और मार्च में यहाँ पे कोई स्कीइंग हेतु उपयुक्त स्थल है। कौन सा? ओली। अगला पॉइंट देखिए, ओली के पास गुरसो बुग्याल और चतरकुंड है। अगर पूछा जाए गुरसो बुग्याल कहाँ है, चतरकुंड कहाँ है, तो आप कहोगे ओली के पास स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, ओली में अंजनी माता का मंदिर स्थित है। ओली में अंजनी माता का मंदिर स्थित है। अंजनी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ओली में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, दयाली शेरा नामक स्थान ओली चमोली में स्थित है। दयाली शेरा कहाँ स्थित है? ओली में स्थित है। ओली कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ रहे होंगे। अगला पॉइंट समझते हैं, चमोली जनपद के प्रसिद्ध मंदिर। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको समझना और अच्छे से याद करने की कोशिश करना। अगला पॉइंट देखिए, इसमें समझते हैं। पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, लवकुश मंदिर चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ है लवकुश मंदिर दोस्तों? चमोली जनपद में स्थित है। अनसुईया माता मंदिर एवं अत्रि मुनि आश्रम चमोली में स्थित है। बधानगढ़ी मंदिर चमोली के चिल्ला घाटी क्षेत्र में स्थित है। गोपीनाथ मंदिर चमोली के गोपीश्वर में स्थित है। जलेश्वर महादेव मंदिर कर्णप्रयाग में स्थित है। लाटू देवता का मंदिर चमोली में है। लाटू देवता को नंदा देवी का
भारवाहक देवता कहा जाता है? इसको कहा जाता है लाटू देवता को। अगला पॉइंट समझते हैं। बैराज कुंड चमोली जनपद में रावण की पूजा की जाती है। बैराज कुंड में किसकी पूजा की जाती है? रावण की पूजा की जाती है। चमोली के उर्गम घाटी में वंशी नारायण का प्राचीन मंदिर है, जिसके कपाट रक्षाबंधन के दिन सिर्फ एक दिन के लिए खुलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना आपने। चमोली के फ्यूला नारायण मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझना। फ्यूला नारायण मंदिर, चमोली के फ्यूला नारायण मंदिर में एक पुजारी के साथ एक पुजारिन की भी नियुक्ति की जाती है। फ्यूला नारायण मंदिर कहाँ है बताओ शाबाश, ये आ जाएगा चमोली जिले में स्थित है। अगला पॉइंट है उद्धव चौरी नामक स्थान भगवान कृष्ण के सखा उद्धव को समर्पित बद्रीनाथ धाम में एक प्रसिद्ध स्थान है। कौन सा स्थान है? उद्धव चौरी, इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए। उपराई देवी का मंदिर चमोली जिले के नौटी गांव में स्थित है। उपराई देवी का मंदिर कहाँ है दोस्तों बताओ? तो आंसर होगा नौटी गांव में स्थित है। नौटी गांव कहाँ है? यह चमोली जिले में स्थित है। अगला पॉइंट समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है चमोली जिले में स्थित पंच बद्री कौन कौन से हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। बद्रीनाथ को विशाल बद्री भी कहा जाता है। किसको? बद्रीनाथ को विशाल बद्री भी कहा जाता है। आद्र बद्री कर्ण प्रयाग में 16 मंदिरों का एक समूह है। वृद्ध बद्री जोशीमठ के समीप है। इसे प्रथम बद्री भी कहा जाता है, जिसका पुराना नाम अनिमठ था। यहाँ आदिगुरु शंकराचार्य ने भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा सर्वप्रथम स्थापित की थी। अगला पॉइंट देखिए। योगध्यान बद्री पांडुकेश्वर में स्थित है। यहाँ पांडुशिला भी है। अगला पॉइंट है भविष्य बद्री चमोली के जोशी मठ के समीप सुबेन नामक स्थान पर स्थित है। अगला पॉइंट देख पा रहे हो दोस्तों, इसमें है चमोली जनपद के प्रमुख त्यौहार एवं मेले। अब हम पढ़ेंगे इसमें चमोली जनपद के प्रमुख त्यौहार कौन से हैं, मेले कौन से हैं। पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, हरियाली पूरा मेला नौटी गांव चमोली में चैत्र मास की पहली गति को लगता है। काश्तकार मेला ग्वालदम चमोली में लगता है। बैराजकुंड मेला चमोली जिले के नंदप्रयाग में महाशिवरात्रि के दिन लगता है, जहां रावण ने शिव की पूजा की थी। कहाँ की थी रावण ने शिव की पूजा? बैराजकुंड में की थी। अगला पॉइंट देखिए। बसंत बुरांस मेला चमोली में लगता है। कौन सा? बसंत बुरांस मेला कहाँ लगता है? चमोली में लगता है। कुलसारी का मेला चमोली जिले में लगता है। उमाकर्ण महोत्सव कर्णप्रयाग में मनाया जाता है। अगला है तिमुंडा मेला जो मुसी मठ में बद्रीनाथ कपाट के खुलने से कुछ दिन पहले लगता है। गुराव मेला माणा में बद्रीनाथ कपाट के बंद होने से कुछ दिन पहले लगता है। ये पॉइंट आपने अच्छे से याद करना है यहाँ पे। अगला पॉइंट देखिए। बोरी मेला चमोली के बाण गाँव में लाटू देवता के कपाट खुलने पर लगता है। कपाट खुलने में कौन लगता है? बंद होने में कौन लगता है? इसको याद रखना है। बंड विकास मेला चमोली के पीपली कोट में लगता है। अगला पॉइंट है पांडुकेश्वर चमोली में पांडुकेश्वर उत्सव का आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष बाद किया जाता है। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद किया जाता है, जिसे स्थानीय स्तर पर जानती का मेला भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए। अठवार का मेला प्रत्येक 12 वर्षों में माणा के घंटाकर्ण मंदिर में लगता है। इसको याद रखना, कौन सा मेला है? अठवाड़ मेला। कितने वर्ष में लगता है? 12 वर्षों में लगता है। कहाँ लगता है? माणा के घंटाकर्ण मंदिर में लगता है। अगला पॉइंट समझते हैं। ओसर चमोली जिले में देव यात्रा संबंधी किया जाने वाला लोक नाट्य है। कौन सा है? ओसर है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल कोदिया बगड़ में 12 जून को उनकी स्मृति में मेला लगता है। अगला पॉइंट है अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में थराली के चेपड़ू मैदान में इसको अच्छे से कनेक्ट करने की कोशिश करना। क्या लिखा गया देखिए। थराली के चेपड़ू, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, इसको मैं लिख देता हूँ। चेपड़ू मैदान में आयोजित शहीद मेले को सरकार ने राजकीय मेला घोषित किया है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको मैं इसलिए थोड़ा सा पॉज करते हुए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगला पॉइंट समझते हैं। चमोली जनपद में नौठा कौथिग के बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट देखिए। नौठा कौथिग उत्सव पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, इम्पोर्टेंट है। अगला है नौठा कौथिग उत्सव चमोली में आदि बद्री धाम में मनाते हैं। किस धाम में? आदि बद्री धाम में। कौन सा उत्सव मनाते हैं? नौठा कौथिग उत्सव या मेला मनाते हैं। नौठा कौथिग उत्सव का वर्तमान नाम हिमालय महोत्सव कर दिया गया है।
नौठाकोटिक का वर्तमान नाम क्या कर दिया गया अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा हिमालय महोत्सव। अगला पॉइंट है चमोली का रम्माण उत्सव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान से समझना। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे को, रम्माण उत्सव चमोली में जोशीमठ ब्लॉक के सलूट, डुंगरा और सीलंग आदि गाँव में वैशाख माह यानी अप्रैल में मनाया जाता है। रामायण से जुड़े प्रसंगों के कारण इसे रम्माण के नाम से जाना जाता है। रम्माण उत्सव कभी 11 तो कभी 13 दिनों तक मनाया जाता है, जिसका आयोजन सलूड़ व डुंगरा की संयुक्त पंचायत करती है। कौन करती है? सलूड़ व डुंगरा की संयुक्त पंचायत करती है। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानना है और याद भी करना है। अगला पॉइंट देखिए, रम्माण उत्सव में पात्र मुखौटे लगाकर रामायण के मुख्य प्रसंगों पर नृत्य करते हैं। रम्माण उत्सव में मुखौटों के 2 रूप हैं, धौपत्र देवताओं के मुखौटे तथा खलियाड़ी जो मनोरंजक मुखौटे होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, रम्माण उत्सव में ढोल दमाव वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ढोल दमाव वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। रम्माण में पात्रों के बीच कोई संवाद नहीं होता है, ये ध्यान देना है। और पूरे रम्माण में 18 मुखौटे होते हैं। कितने मुखौटे होते हैं? 18 मुखौटे होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, रम्माण उत्सव में माल मल्ल युद्ध होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माल मल्ल युद्ध होता है जो स्थानीय लोग व गोरखाओं के बीच युद्ध का वर्णन करता है। रम्माण उत्सव में कुरजोगी का एक हास्य नृत्य है। बढ़िया नृत्य तिब्बत व्यापारियों पर आधारित है। अगला पॉइंट है मोरयाण नृत्य रम्माण उत्सव में पशुपालक एवं उसकी पत्नी से संबंधित है। रम्माण उत्सव में नरसिंह एवं प्रहलाद के पतर भी प्रमुख हैं। 2 अक्टूबर 2009 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण उत्सव को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। इसका श्रेय कुशल सिंह भंडारी को जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब? 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को विश्व धरोहर का घोषित किया गया, 2 अक्टूबर 2009 को, जिसमें सबसे सराहनीय कार्य किसने किया था? कुशल सिंह भंडारी ने किया था। अगला पॉइंट देखिए, 2016 में गणतंत्र दिवस की झांकी की थीम रम्माण उत्सव था। कब था? 2016 में था, इसे भी आपने याद रखना है। अगला पॉइंट देखिए, हिमालय का महाकुंभ नंदा राजात यात्रा, अब इसके बारे में समझने की कोशिश करना। पॉइंट 1 देखिए, नंदा राजात यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता, इम्पोर्टेंट है, सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, जो विश्व की अनोखी पदयात्रा है। यह यात्रा 12 वर्षों में एक बार होती है। नंदा राजात यात्रा कितने वर्षों बाद होती है? 12 वर्षों में एक बार होती है। अगला पॉइंट है, 20वीं सदी की पहली नंदा राजात यात्रा 1905 में हुई थी। नंदा राजात यात्रा चमोली के कासबा गाँव के पास नौटी नामक स्थान में नंदा देवी के मंदिर से होकर होम कुंड तक जाती है। कहाँ तक जाती है? होम कुंड तक। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कहाँ तक जाते हैं, इनका अंतिम पड़ाव कौन सा है? होम कुंड है। अगला पॉइंट देखिए, नंदा राजात यात्रा 280 किलोमीटर की पद यात्रा है। यह 19 से 20 दिनों में पूरी होती है, जो चांदपुर गढ़ के वंशज कासबा गांव के राजकुंवरों द्वारा आयोजित की जाती है। जो चांदपुरगढ़ के वंशज कासबा गांव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कासबा गांव के राजकुंवरों द्वारा आयोजित होती है। अब अगला पॉइंट समझते हैं। उत्तराखंड के लोग नंदा देवी या पार्वती को अपनी बेटी की तरह मानते हैं और यह यात्रा उनकी विदाई के रूप में दी जाती है या की जाती है। नंदा देवी राज यात्रा में सबसे आगे 4 सिंग वाला मेढ़ा या बकरा तथा पीछे रिंगाल से निर्मित सुंदर छतोली लिए लोग चलते हैं। नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है। कौन सा है? कुलसारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगला पॉइंट है, नंदा देवी राजजात यात्रा में नंद केसरी में कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुल देवी के साथ यात्रा करते हैं। कहाँ पे? नंद केसरी में। अगला पॉइंट है, नंदा देवी राजजात यात्रा में बाण पड़ाव के बाद कोई बस्ती नहीं है। कौन से पड़ाव के बाद? बाण पड़ाव के बाद। बाण में नंदा देवी का बाहर वाहक लाटू देवता यात्रा में शामिल होता है। कहाँ से शामिल होता है? बाण से शामिल होता है। अगला पॉइंट है, नंदा देवी राजा यात्रा जब वेदनी कुंड में पहुंचती है, वहां मंदिर में ब्रह्म कमल से देवी की पूजा की जाती है। ब्रह्म कमल से किस की पूजा की जाती है? नंदा देवी की पूजा की जाती है। अगला पॉइंट है, वेदनी से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक निराली धारा है। इस स्थान को पातर नचोड़ियाँ कहा जाता है। यहाँ से आगे महिलाएं यात्रा में शामिल नहीं होती हैं। पातर नचोड़ियाँ पड़ाव के बाद शिला समुद्र पड़ाव आता है।
अगला पॉइंट है नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड है जो त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर कौन सा कुंड है? होमकुंड है। यहाँ पूजा करने के बाद 4 सिंह वाले खांडू के पैर पर रखे चौखुला पांचर पर लोगों द्वारा दी गई भेंट रखी जाती है और खांडू को छोड़कर नंदा देवी राजजात यात्रा में गए लोग दूसरे रास्ते से होकर नौटी पहुंचते हैं। अगला पॉइंट है 12 वर्ष बाद आयोजित होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन 14 वर्ष बाद 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 को संपन्न हुई। इससे पहले सन 2000 में यह संपन्न हुई थी। अगला पॉइंट है चमोली जनपद में सरकारी संस्थान व विभाग। पहला पॉइंट देखिए, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली में स्थित है। राज्य विधि कॉलेज चमोली जनपद के गोपेश्वर में स्थित है। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का गठन वर्ष 2016 में चमोली के गोचर में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देना, कब हुआ था? 2016 में। अगला पॉइंट है राजकीय मड़वा अनुसंधान संस्थान पीपलकोटी चमोली में स्थित है। कहाँ स्थित है? पीपलकोटी चमोली में स्थित है राजकीय मड़वा अनुसंधान संस्थान। अगला पॉइंट है चमोली के किमुठा ग्राम को 2008 में संस्कृत ग्राम घोषित किया गया। वीरांगना मछली केंद्र गोपेश्वर में स्थित है। वीरांगना मछली केंद्र कहाँ है? गोपेश्वर में स्थित है। गोपेश्वर कहाँ है? चमोली जिले में स्थित है। अगला पॉइंट है जन केंद्र स्वैच्छिक संगठन चमोली के जोशीमठ में स्थित है। अगला पॉइंट, अगला टाइटल देखिए दोस्तों, जिसका नाम है चमोली जनपद संबंधित विविध। कुछ फैक्ट बच गए हैं, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ध्यान से समझना। अब पहला पॉइंट देखिए, चमोली के नीति घाटी में ग्लेशियर पिघलने के कारण पानी का प्रवाह अचानक दोपहर समय में बढ़ जाता है, जिस कारण इस प्रवाह क्षेत्र को पागल नाला कहते हैं। पागल नाला चमोली जनपद की नीति घाटी में है। नीति घाटी में कौन सा नाला है? पागल नाला। पागल नाला किस घाटी में स्थित है? नीति घाटी में स्थित है। अगला पॉइंट है तोपगढ़ बघाणगढ़ लोहागढ़ दसोलीगढ़ चमोली में स्थित है। नंदप्रयाग का मूल नाम कंडासु था। क्या था? नंदप्रयाग का मूल नाम क्या था? कंडासु था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। अगला पॉइंट देखिए, नारायण बगड़ एवं झूला बगड़ चमोली के कर्णप्रयाग में स्थित हैं। कौन कौन से बगड़ हैं ये? नारायण बगड़ और झूला बगड़ का है, ये चमोली के कर्णप्रयाग में स्थित है। अगला है जोंका पानी एवं भोर पानी चमोली जनपद में स्थित है। कौन सा पानी? जोंका पानी और भोर पानी कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। अगला पॉइंट समझते हैं, बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी का संबंध चमोली से है। रूपा देवी का संबंध किस जनपद से है, किस जिले से है? तो आंसर होगा चमोली जनपद। 1939 में वनस्पति विज्ञानी मार्गेट लेगी ने फूलों की घाटी में 1 महीने तक अध्ययन किया, परंतु एक दिन चट्टान से फिसलकर उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 1939 में हुई। किसकी मृत्यु हुई? मार्गेट लेगी की चमोली में हुई थी, या चमोली के फूलों की घाटी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला पॉइंट है फूलों की घाटी में मार्गेट लेगी की समाधि पर शिलापट पर अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको समझना। मैं अपनी आँखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगी जहाँ से मुझे सहायता मिलती है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, इसमें है एम फ्रैंक एस स्मिथ ने फूलों की घाटी की विलक्षण पादप विविधता पर 1938 ईस्वी में 1938 में वैली ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक लिखी। बर्नेडी हट चमोली के बेदनी में स्थित है। अगला पॉइंट है अथारी नामक स्थान ग्वालदम चमोली में स्थित है। कहाँ है? ग्वालदम चमोली में। ग्वालदम किस जनपद में आता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, जो चमोली जनपद में आता है, इसको याद रखना आपने। अगला पॉइंट है अवनी बुग्याल थराली चमोली जिले में स्थित है। चमोली नीति घाटी में बगड़वाल नृत्य प्रसिद्ध है। बगड़वाल नृत्य किस घाटी में प्रसिद्ध है? नीति घाटी में प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है जिलासू नामक पर्यटन स्थल चमोली जनपद में स्थित है। कौन सा पर्यटन स्थल? जिलासू का है, चमोली में है। मेलोरी टाप चमोली जिले में स्थित है। गोपेश्वर के निकट कश्मीर हाट, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से समझना। कश्मीर हाट नामक स्थल पर ऐतिहासिक स्थल के इसको ध्यान से समझते हैं, रूप में प्रतीत होता है। ऐतिहासिक स्थल के रूप में, यहाँ पे को क्या होगा? सेंटेंस रूप होगा, ठीक है, ये ध्यान देना, रूप में प्रतीत होता है। अगला पॉइंट देखिए, विकास खंड घाट का नाम बदलकर नंदा नगर रखा गया है। नंदा नगर किसका नाम रखा गया है? विकास खंड घाट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? नंदा नगर रखा गया है। अगला पॉइंट देखिए, 21 अगस्त 2021
2021 में चमोली के माणा गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? चमोली के माणा गांव में। कब? अगस्त 2021 में। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट होगा इसका ये, उत्तराखंड का पहला आर्किड पार्क चमोली के गोपेश्वर में बनाया गया है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने चमोली ज़िले को कवर करने की कोशिश की। इस के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट सीरीज में। तब तक अपना ध्यान देना। टेक केयर।